और हाँ, चुनावी प्रतिस्पर्धा की वजह से भ्रष्टाचार के बढ़ने का डर भी हमेशा बना रहता है। अब ये सारी कमियां सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लोकतंत्र में फैसलों में इतनी देरी होती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, तो फिर पूरी दुनिया में इसे इतना क्यों सराहा जाता है? हम सब एक ऐसे सिस्टम के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिसकी कमियां एकदम साफ हैं? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब है, ट्रेड ऑफ। देखिए, लोकतंत्र में फैसलों से पहले बहुत व्यापक चर्चा होती है। माना कि इसमें समय लगता है और देरी होती है, लेकिन यही लंबी प्रक्रिया किसी भी फैसले में गलतियों की गुंजाइश को काफी कम कर देती है। यानी जल्दबाजी में कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाता है और निर्णय लेने की क्वालिटी कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं इसके बचाव पक्ष की ओर। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? आखिर राजशाही या तानाशाही जैसे विकल्पों के मुकाबले इसे बेहतर क्यों माना जाता है? आइए समझते हैं। सबसे बड़ी बात है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। एक लोकतांत्रिक सरकार जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। और समाज में अलग अलग समूहों के बीच जो स्वाभाविक टकराव या मतभेद होते हैं ना, लोकतंत्र उन्हें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक शानदार तरीका देता है। इसके अलावा एक और बहुत ही गहरी बात है, राजनीतिक समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के सबसे गरीब और अनपढ़ व्यक्ति की भी वही अहमियत है जो सबसे अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति की है। यह समानता सुनिश्चित करती है कि बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, हर नागरिक का गौरव और सम्मान हमेशा बना रहे। और हाँ, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, है ना? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अक्सर शासकों की गलतियों को छुपाया जाता है, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यहां शासकों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते, तो जनता के पास अगले चुनाव में उन्हें हटाकर सही विकल्प चुनने की पावर होती है। तो चलिए इन सारी चर्चाओं को समेटते हुए हम आज के अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बेहतर विकल्प। इस पाठ्य पुस्तक का ये निष्कर्ष एकदम सटीक है। लोकतंत्र शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान न हो, लेकिन आज की दुनिया में मौजूद सभी विकल्पों में से ये निश्चित रूप से सबसे बेहतर है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन इसमें नागरिकों के अधिकारों और सरकार की जवाबदेही के बीच जो एक बैलेंस है ना, वो इसे शासन का एक बहुत ही बेहतरीन रूप बनाता है। अब आखिर में ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। जब हम ये मानते हैं कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, तो फिर हम नागरिक इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? हमारी अपनी सक्रिय भागीदारी ही तय करेगी कि भविष्य का शासन कैसा होगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।